नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खबर की ओर। देहरादून में मानसून की शुरुआत के साथ ही कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और इसी बीच विपक्ष ने सरकार की मानसून तैयारियों और स्मार्ट सिटी परियोजना को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि भारी बजट खर्च के बावजूद शहर की जल निकासी व्यवस्था में सुधार नहीं दिख रहा है। इसी मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि स्मार्ट सिटी परियोजना और मानसून से पहले की गई तैयारियों पर भारी बजट खर्च होने के बावजूद जमीनी स्तर पर इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। इसके साथ ही विपक्ष ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले दिनों में वो देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेगा और जल भराव, सड़क व्यवस्था की वास्तविक स्थिति को जनता के सामने लाएगा। एक तरफ सर राज्य भर में क्योंकि मानसून दस्तक देने वाला है तो दे भी दिया है, इससे पहले तरह तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है आपदा से निपटने के लिए। लेकिन अगर शहर की बात करें तो व्यवस्था सब आपके सामने क्या कुछ होनी चाहिए? देखिए, मानसून दरवाजे पे है, दस्तक दे चुका है। पहाड़ों में बारिश हो रही है, मैदान में बारिश हो रही है और अब तो क्योंकि जुलाई का महीना शुरू हो रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बहुत क्रूशल होते हैं, बहुत ही संवेदनशील होते हैं पूरे राज्य के लिए। चाहे बादल फटने की घटनाएं हो, भूस्खलन के मामले हो, चट्टाने गिरने का मामला हो, और जब से ऑल वेदर रोड का इन्होंने शिगुफा छोड़ा है और पूरे राज्य में ऑल वेदर रोड के काम हुए हैं, उसमें जिस प्रकार से, जिस पैमाने पर तबाही हुई है, वो इनसे संभले नहीं संभल रही है। हर बार मानसून आने पर, मानसून आने से पहले सरकार राग अलापना शुरू कर रही है कि साहब हम तैयारी कर रहे हैं, मानसून में किसी भी प्रकार से आपदा की तैयारी, आपदा से निपटने की तैयारी, बारिश की तैयारी, बाढ़ की तैयारी, ये सारे दावे सरकार करती है। लेकिन अभी तो दस्तक दी है मानसून ने। देहरादून जो राजधानी है, ये तो आप लिफाफे से उसके अंदर का मजनून पे साध सकते हैं। राजधानी देहरादून, अभी एक बारिश हुई है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इससे ज्यादा रेगुलर बारिश नहीं हुई। लेकिन जैसे ही आधा घंटा बारिश होती है, पूरा शहर लबालब हो जाता है, सड़कें पानी से भर जाती हैं। पूरे देहरादून के अंदर वाटर लॉगिंग का ये इतना हालत खराब है कि पूरे शहर के अंदर कोई मुख्य मार्ग, आप अंदर आंतरिक सड़कों की बात छोड़ दीजिए, आप गली मोहल्लों की बात छोड़ दीजिए, आप बस्तियों की बात छोड़ दीजिए, देहरादून की जो प्रमुख सड़कें हैं, राजपुर रोड, सुभाष रोड, ईसी रोड, कैंट रोड, जीएमएस रोड, सहारनपुर रोड, ये सारी सड़कों में पानी का सैलाब आ जाता है और सरकार पे कोई इंतजाम नहीं है। सरकार ने ड्रेनेज सिस्टम 1,500 करोड़ रुपया ये कमबख्त खा गए, 1,500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर, लेकिन शहर के अंदर पानी की निकासी का इंतजाम नहीं कर पाए। पिछले 6 सालों में लगातार जो स्मार्ट सिटी का काम चला, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि आप शहर के लिए एक ड्रेनेज प्लान बनाते। शहर में ड्रेनेज प्लान नहीं है, पानी की निकासी का प्रबंध नहीं है और देहरादून में चारों तरफ पानी पानी बरसात में हो जाता है। सरकार केवल दावे करती रह जाती है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय बड़ा चुनौतीपूर्ण है और अभी मैं 1-2 दिन में निकलने वाला हूं। देहरादून की सड़कों का हाल, जिस प्रकार से मैं हर साल गड्ढों में सड़क, सड़क में गड्ढे और तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लाइव दिखाता हूं, मैं 2-3 दिन में अपना कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में मानसून के साथ उभरी ये समस्या एक बार फिर शहर की बुनियादी ढांचा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों और जमीनी हालात पर क्या कदम उठाती है। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।